Students, let's see our another chapter from supplementary reader, Footprints Without Feet. Two boys suddenly notice a few muddy imprint of bare feet. They started wondering that what was a barefoot man doing on the steps of a house in the middle of London. They also started thinking that where was the man, as he was nowhere to be seen. They suddenly saw another footmark. The man was still not visible. They started following the footprints. They followed them until the footprints became invisible. They had been following a scientist who had discovered how to make the human body transparent or invisible. तो दो लड़के जो थे सडनली उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि कुछ प्रिंट जो फीट जो है वो जो गीली मिट्टी जो है वहाँ पे उसके कुछ प्रिंट बनते जा रहे हैं और वो उसके बाद उस प्रिंट को जो फीट के जो प्रिंट बन रहे थे उसको वो फॉलो कर रहे थे और सडनली जो कि वो एक कोई मिडल ऑफ हाउस की तरफ जा रहे थे जो कि लंदन में था। वो फुट प्रिंट जो है वहाँ तक जा रहे थे और उसके बाद वो सोचने लगे कि कोई आदमी उन्हें दिख नहीं रहा है वहाँ पे और ये फुट प्रिंट जो है वो है किसके। और सडनली उनको एक और फुट मार्क दिखाई देने लगा और वो आदमी जो था वो इनविजिबल था, दिख ही नहीं रहा था। तो वो उसके फुटप्रिंट को फॉलो करने लगे। धीरे धीरे वो जो फुटप्रिंट जो था वो इनविजिबल हो गया और वो जो है एक साइंटिस्ट था जिसने एक चीज़ डिस्कवर की थी कि कैसे ह्यूमन बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट हो सके और इनविजिबल हो सके। तो वो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी चीज़ डिस्कवर की थी। It was Griffin, the scientist who had been working for a long time to see how to make the human body invisible. Suddenly, one day he consumed certain drugs which made his body invisible, though it could be felt. Griffin was a lawless person as he had once burned down the house of his landlord, who was trying to throw him out of the house, and then, as he wanted to be invisible, he had to remove his clothes and then roam around without clothes and without money. His presence was felt after he stepped in some mud and his footprint could be seen as he walked. तो वो ग्रिफिन था जो कि एक साइंटिस्ट था जो बहुत लंबे समय से जो है एक रिसर्च एक चीज़ पे काम कर रहा था कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सके। सडनली एक दिन क्या हुआ कि उसने कुछ ड्रग्स जो है वो उसे कुछ ज़्यादा ही ड्रग्स अपनी बॉडी के लिए ले लिए जिससे उसकी बॉडी जो है इनविजिबल हो गई और वो चीज़ वो फील कर रहा था। और ग्रिफिन जो है वो लॉलेस पर्सन था और उसने क्या किया था, अपने जो किराएदार का जो घर है उसको उसने जला दिया था। क्यों? क्योंकि उसका जो मालिक था, मकान मालिक, वो उसे बाहर फेंकने वाला था उस घर से, इसलिए वो पहले इनविजिबल हुआ। उसके बाद उसने अपने सारे क्लोथ्स जो है उसको उतार दिए और फिर वो जो है बिना क्लोथ्स के जो है वो बिना मनी के वो भाग गया वहाँ से आग लगा के। और एक और चीज़ जो प्रेजेंस जो वो फील कर रहा था वो ये था कि उसके स्टेप जो है वो मड में जो है दिख रहे थे जैसे जैसे वो वॉक किए जा रहा था। He easily escaped the boys who had followed him, but he had many more एडवेंचरर्स कमिंग अप। तो वो जो है दो लड़के जो उसको फॉलो कर रहे थे उनसे तो वो बच के तो निकल गया था, लेकिन बहुत सारे एडवेंचर्स जो थे वो आने वाले थे उसकी लाइफ में। He had chosen a bad time to wander in London as it was winter seasons going on and the air was brutally cold. He decided to stay inside a store for warmth. As he went inside the store and closing time arrived, the doors of the store were shut and nobody was there inside. He got food to eat and wore new clothes without paying for. He became visible again as he wore shoes, overcoat and a hat. He then found cold meat and coffee in the kitchen and ate them. After that, he also had sweets and wine from the grocery store. Then he slept on the pile of clothes kept nearby and couldn't wake up on time. तो एक बहुत ख़राब वक्त चल रहा था उस समय, क्योंकि वो लंदन में था। उस समय
ठंडा सीज़न था, विंटर का सीज़न था और हवा तेज़ चल रही थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो स्टोर पे जाके अपने आप को वार्म करेगा। तो उसने क्या किया कि वो स्टोर के अंदर चला गया और जैसे ही वो स्टोर बंद हुआ तो उसके बाद वहाँ पे जब कोई नहीं था तो उसने खाना खाया और कुछ नए कपड़े जो है उसने पहन लिए बिना कुछ पे किए। और उसके बाद वो विजिबल हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे उसने कपड़े पहने तो वो अब दिखने लगा था कपड़ों में। जहाँ पे उसने शूज़ पहने, ओवरकोट पहना और एक हैट पहना। उसके बाद उसने जो है एक कोल्ड मीट लिया और कॉफ़ी ली किचन में से और उसने खाया। और उसके बाद जो है उसने स्वीट और वाइन जो है वो ग्रोसरी स्टोर में से ले लिया। और उसके बाद वो सो गया, लेकिन वो टाइम पे उठा नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द असिस्टेंट्स came and started approaching him, he became nervous and started running away. Then the assistant started chasing him as well. He escaped only because he quickly removed his new clothes. Again, he was invisible and naked without any money in the chill air of January. नेक्स्ट मॉर्निंग जब असिस्टेंट वहाँ पे आए और उन्होंने उसको देखना शुरू किया, उसके बाद वो इतना नर्वस हो गया कि वो भागने लगा। और असिस्टेंट जो है वो उसको चेस करने लगे। और उसके बाद उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, तो उसने अपने जो क्लोथ्स थे उसको रिमूव कर दिया और वापस वो इनविजिबल हो गया। अब उसके पास पैसे नहीं थे और उस समय जनवरी का महीना चालू था और बहुत ही ठंड थी, ठंडी हवा चल रही थी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द clothing of the theatrical world, as he knew that he would surely find something there to cover his face with. He quickly reached Drury Lane, the center of the theatrical world. As he was shivering with cold, he found a shop according to his needs and entered it. He came out wearing bandages around his forehead, false nose, side whiskers and a hat. और उसके बाद उसने एक चीज़ सोची, उसने डिसाइड किया कि वो जो है थिएट्रिकल वर्ल्ड में जो है वहाँ पे जाकर जो है किसी तरह से अपने आप को कवर करेगा, अपने फेस को कवर करेगा। तो उसके बाद वो जो है ड्यूरी लेन के वहाँ पर गया, जो कि सेंटर में था थिएट्रिकल वर्ल्ड के। वहाँ पे जाके उसे ठंड लग रही थी बहुत। तो उसने क्या किया, एक शॉप में गया जहाँ पे उसे ये सारी चीज़ें मिल गई थी। जहाँ पे उसने बैंडेज जो है उसको पूरा कवर अप किया अपने फोरहेड पर, उसने नकली नाक लगाई, साइड विस्कर्स किया और एक हैट पहना उसने। Then, as he didn't have any money, he attacked a shopkeeper and robbed him all his money. Then he felt that London was too crowded and decided to go to a small village nearby, Iping. He took a train and booked 2 rooms in the local inn. The event of a stranger coming and staying at the inn in the winter night was not a normal thing to happen in Iping, and everybody started talking about it also because Giffen looked very strange. और उसके बाद जो है उसके इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने क्या किया, शॉपकीपर पर अटैक किया, उसके सारे पैसे उसने चुरा लिए। और उसके बाद उसने सोचा कि लंदन जो है बहुत क्राउडेड है, तो उसने डिसाइड किया कि वो छोटे से स्मॉल जो है विलेज में वहाँ चला जाएगा, आइपिंग में। तो उसने ट्रेन में गया, उसने 2 रूम बुक किए लोकल इन में। और वहाँ के जो लोग जो थे, जो कि वहाँ पे स्टे कर रहे थे उस समय, वो ग्रिफिन को घूरे जा रहे थे, देखे जा रहे थे, क्योंकि ग्रिफिन उस समय बहुत स्ट्रेंज दिख रहा था, क्योंकि उसने बिल्कुल पट्टी बांधी हुई थी अपने फेस के ऊपर और इस तरह से वो बिल्कुल अलग दिख रहा था उस टाइम। द लैंडलॉर्ड ऑफ द inn where Griffin stayed, Miss Hall made a lot of efforts to be friendly with Griffin, but he didn't want to talk. He clearly told her that his reason for coming to Iping was for peace and quietness, and he didn't wish to be disturbed in his work. Also, he told her that an accident had affected his face, due to which he had to cover it. तो वहाँ की जो मकान मालिक जो थे, यानी उस इन के जो मकान मालिक जो थे, वो ग्रिफिन के संग रहे। और मिसिस हॉल जो थी वो बहुत एफर्ट डाल रही थी कि वो ग्रिफिन के संग फ्रेंडली हो सके, लेकिन ग्रिफिन उनसे बात नहीं कर रहा था। उन्होंने क्लियरली मिसिस हॉल को ये बोला कि उनका यहाँ पे रीज़न आने का ये है कि उन्हें थोड़ी शांति चाहिए
और वो नहीं चाहते कि कोई उनके काम में उनको डिस्टर्ब करे। उन्होंने उनको एक और चीज़ कही कि उनका फेस जो है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से अफेक्टेड हो गया, इसलिए उन्होंने उसको कवर अप किया हुआ है। The landlord's wife, Mrs. Hall, accepted that her new guest was a strange scientist and was ready to excuse his temper and habits as he had paid her in advance. Then the time came when his money was over and he had no ready cash available for further payment at the inn. He had to pretend that he was waiting for a check which could arrive at any moment. Then something really strange happened. तो लैंडलॉर्ड वाइफ जो थी मिस हॉल, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपने न्यू गेस्ट को, क्योंकि जो कि एक स्ट्रेंज साइंटिस्ट है, और वो रेडी हो गए उनके टेम्पर, उनके हैबिट्स को लेकर, और उसने पहले से ही ये सारी चीज़ें एडवांस में पेड कर दिया था। और एक टाइम ऐसा भी आया जब उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए, अब उसके पास कैश बिल्कुल नहीं था उस इन में देने के लिए, और वो प्रिटेंड करने लगा क्योंकि वो जो है चेक का वेट कर रहा था जो कि किसी भी मोमेंट में आने वाला था। लेकिन सडनली एक स्ट्रेंज चीज़ जो है उनके संग हैपन हुई, सडनली उनके संग कुछ ऐसी चीज़ हैपन हो गई। द clergyman and his wife were awakened by some noises in their study room. सडनली जो लैंडलॉर्ड की वाइफ और उनके हस्बैंड जो थे, उनको सडनली एक उनके स्टडी रूम में कुछ आवाज़ सुनाई दी। When they were coming downstairs, they could hear the sound of money being taken from the clergyman's desk. The clergyman held a metal rod in his hand and flung the door open, and as soon as he opened the door, he said, "Surrender," as he thought he had caught the thief. सडनली उन्हें कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरता सुनाई दिया, और उसके बाद जो है कि उन्हें सुनाई दिया कि केगरी मैन जो उसकी डेस्क में से कुछ पैसे ले रहा है, और उसके बाद जो है वो जो उनका जो हस्बैंड जो था वो एक रॉड लेके आया अपने हाथ में, उसे धीरे से दरवाज़ा खोला और चिल्लाया, वो सरेंडर कर दो, और उसे ऐसा लगा कि उसने उस चोर को पकड़ लिया है। To their surprise, they couldn't see anyone. They looked under the desk, behind the curtains, and also up the chimney, but the person was nowhere to be seen. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was gone. तो सडनली उन्हें एक सरप्राइज़ हुआ कि वहाँ पे उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने चारों देखा, डेस्क की ओर देखा, कर्टन्स पे देखा, उन्हें चिमनी की तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई भी पर्सन वहाँ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने डेस्क की ओर देखा जो कि ओपन था, और हाउस कीपिंग का मनी जो था वो गायब हो चुका था। Then the clergyman kept on saying extraordinary affair the whole day because he was shocked by the incident. But the things that happened with Mrs. Hall's furniture was up very early and was surprised as the door to the guest room was open. फिर क्या हुआ कि कैगरीमैन जो है उसने सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर बोला, उसके बाद जो है पूरा दिन जो है वो शॉक में रहा उस इंसिडेंट को लेकर। और एक चीज़ जो हैपन हुई मिसेस हॉल के फर्नीचर को लेकर हुई कि वो उनके हस्बैंड जो है एक दिन सडनली जल्दी जग गए, उन्होंने सरप्राइज़ हुआ कि गेस्ट रूम जो है वो ओपन है, उसका दरवाज़ा ओपन है। यूजुअली हिज रूम डोर रिमेन्ड क्लोज एंड लॉक्ड. He used to get very angry if anyone tried entering his room. It was an opportunity and Mrs. Hall didn't want to miss it. तो यूजुअली उनका रूम जो है वो बंद रहता था और लॉक रहता था, और उन्हें बहुत गुस्सा आया था कि किसी ने उनके रूम में एंटर किया है, और एक तरह से बहुत अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए कि मिसेस हॉल जो है वो उसको मिस नहीं करना चाहती थी, उस चोर को वो पकड़ना चाहती थी। They decided to investigate when they saw that nobody was inside the room. और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि उस रूम के अंदर कौन है या कौन नहीं है। His bed sheets were cold which showed that he must have been. तो जैसे वो उस रूम के अंदर गए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उस रूम में कोई भी नहीं दिखाई दिया उन्हें, और उनका बेड शीट जो था वो थोड़ा सा ठंडा था और कैसा दिख रहा था,
up for a while, and also all the bandages that he used to tie around his face were lying around the room. तो उनका बैट से जो है थोड़ा सा बिगड़ा हुआ दिख रहा था, और सारे बैंडेजेस जो थे जो उसने अपने फेस पे टाई किए थे वो पूरे रूम में गिरे हुए थे. Suddenly Mrs. Hall heard a sniff close to her ear, and Griffin's hat that was lying on the bedpost flung towards Mrs. Hall and hit her face on her face. सडनली क्या हुआ कि मिसेस हर्ड ने कुछ सुनाई दिया उनके कान की तरफ, और ग्रिफिन ने जो हैट पहनी हुई थी और उनका फेस और ग्रिफिन का फेस जो टकरा गया और उनका हैट जो है वो गिर गया वहाँ पे ग्रिफिन का. देन द चेयर इन द हॉल के पाँव में लगी. एज दे गॉट स्कैर्ड, और वो डर गई. मिसेस हॉल एंड हर हस्बैंड वर गोइंग आउट ऑफ द रूम व्हेन द चेयर क्लोज द डोर, एंड सडनली अ साउंड ऑफ स्लैमिंग द डोर एंड लॉकिंग वर हर्ड. और सडनली क्या हुआ कि मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड जो उस रूम से भागे सीधा, और चेयर जो है ऐसा उन्हें सुनाई दिया कि चेयर जो है दरवाजे की तरफ आए, और दरवाज़ा बंद हो गया, उन्हें लॉक की भी आवाज़ सुनाई दी. This terrorized Mrs. Hall, and she was about to fall down from the stair. और वो इतना डर गई थी कि वो सीधी सीढ़ियों से गिर गई वहाँ से. She was convinced of the thought that there were spirits in her aunt's room, and that the stranger had caused this to happen. तो उन्होंने एक चीज़ जो है सोची कि उनके इन यानी कि उनके रेस्टोरेंट में जो है स्पिरिट्स हैं यानी कि भूत है उनके रूम में, और वो जो स्ट्रेंजर जो है वो उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है. She moaned that her mother used to sit in the chair which hit her legs, and thought that how could it rise up against her. तो एक और चीज़ जो वो मन ही मन बोलती रही वो ये थी कि उनकी माँ जो है वो उस चेयर को यूज़ करती थी जो कि उनको उनके पाँव पे लगी थी, और वो ये सोचने लगी कि वो इतनी जल्दी कैसे यानी वो इतनी अप हाई कैसे राइज हुई और उनके अगेंस्ट कैसे हो गई. द नेबर्स ऑफ मिसेस हॉल थॉट दैट इट वॉज विच क्राफ्ट विच हैड कोज सच अ थिंग टू हैपन. और उनके नेबर्स जो है वो ये कहने लगे कि हो सकता है कोई विच क्राफ्ट होगा और इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो है हैपन हुई होगी. When the news of the burglary at the Claremont house reached suspicion grew stronger on him when he produced ready cash for his payment at the inn, even though he had told something back that he didn't have money and was waiting for a check to arrive. तो ये जो न्यूज़ जो थी बगरोरी में एग्रीमेंट की जो थी वो पहुंच चुकी थी कि उसके टाउन में जो है कुछ हुआ है, उसके घर में भी हुआ था ये सारी चीज़ें, और सब जो है वो जो साइंटिस्ट जो था उस पर शक करने लगे. और उसके बाद साइंटिस्ट जो है उसने इन में आके से बोला कि वो पेमेंट तो कर देगा, रेडी तो है उसका कैश, लेके अभी तक उसके पास जो चेक जो है वो आया नहीं है, वो चेक का वेट कर रहा है. द विलेज कांस्टेबल वॉज कॉल्ड फॉर, एंड मिसिस हॉल डिडंट वांट टू वेट फॉर हिम. तो विलेज कांस्टेबल जो था उनको बुलाया गया, और मिसिस हॉल जो है वो जरा सा भी वेट नहीं करना चाहती थी. She went straight to Griffin as he had appeared from the empty bedroom at the inn. तो वो सीधी जो है ग्रिफ के बेडरूम की तरफ गई, जहाँ से जो कि बिल्कुल खाली दिख रहा था, और वहाँ से जो कि बिल्कुल उनके रूम से खाली दिख रहा था. She asked him what had he been doing upstairs to her chairs and furniture. उन्होंने उससे पूछा कि वो जो एक सीढ़ियों के वहाँ पे जो चेयर जो फर्नीचर है वहाँ पे वो कर क्या रहा है. She also asked him how did he come out of the empty bedroom or enter the locked room. उन्होंने उससे ये भी पूछा कि वो किस तरह से जो है उस एम्प्टी बेडरूम के अंदर गया, और जो कि लॉक्ड, और एंटर कैसे हुआ वो जो कि लॉक्ड था, यानी कि उसने उसको जाते हुए देख लिया था उस रूम में कि उस रूम में कोई गया है, लेकिन उसे दिखाई नहीं दिया था. The scientist became really angry and started और वो जो से चिल्लाने लगा
और उसने बोला कि तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं हूँ कौन और क्या हूँ, और उसने डिसाइड किया कि वो सच बताएगा. ही रिमूव्ड हिज बैंडेजेस, whiskers, spectacles, and also his nose. It took him just a minute to do all this, and the people in the bar were horrified as they looked at the headless man. उसने अपनी बैंडेज, विस्कर्स, चश्मा, उसकी जो उसने नकली नोज़ जो लगाई थी वो निकाल दी, और कुछ ही मिनट के अंदर जो है वहाँ पे बार पे जितने भी लोग बैठे थे वो डर गए बिना सर के आदमी को देखकर. Mr. Jeffers, the constable of the village, was surprised as he saw that he had to arrest a man without any head. और मिस्टर जैफर जो कि कांस्टेबल जो थे उस विलेज के, वो सरप्राइज हो गए देख कर कि उसे एक ऐसा आदमी को पकड़ना है जिसका सिर ही नहीं है. बट जैफर स्टिल वांटेड टू do his duty as he knew that the magistrate wanted him to arrest the person and it didn't matter that he had a head or not. तो जैफर जो है उसे अपनी ड्यूटी करनी थी कि मजिस्ट्रेट ने जो उनको अरेस्ट करने के लिए बोला था उस पर्सन को, और ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती थी कि उसका सर है या नहीं. As he threw away more and more of his clothes, he became more and more invisible, and finally, after Griffin removed his shirt, he was nowhere to be seen, and Jaffer was struggling to arrest a man who had become completely invisible. और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है ग्रिफिन जो है वो अपने सारे कपड़े उतारने लगा, और फाइनली ग्रिफिन ने जो है अपनी शर्ट उतार दी, और उसके बाद वो बिल्कुल People who tried helping Jeffers were also struggling as they were hit by blows from nowhere. अब लोग जो जफ़र की हेल्प कर रहे थे वो भी स्ट्रगलिंग कर रहे थे उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा था. एज जफ़र मेड हिज लास्ट अटेम्प्ट टू कैच होल्ड of the invisible man, he was knocked unconscious by the invisible man. और जैसे ही लास्ट अटैम्प्ट करने के लिए उन्होंने उस इनविजिबल मैन को पकड़ा तो उसने ज़ोर से उस जफ़र जो है उसको मारा इतना ज़ोर से कि वो अनकॉन्शियस हो गया इनविजिबल मैन की वजह से. एवरीबडी वॉज शाउटिंग होल्ड हिम repeatedly, but Griffin had set himself free from them and nobody could understand how to catch him. वो सब चिल्लाने लगे कि उसको पकड़ के रखो, लेकिन ग्रिफिन जो है वो वहाँ से छूट चुका था और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में पकड़ना किसे है और कैसे पकड़े उसे. यहाँ पे आपकी जो आपकी स्टोरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है. इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं. थैंक यू.